हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोनी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्लास 12th की फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि हमारा चैप्टर होगा चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे और आज हम इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर है चुंबक। चुंबक के बारे में बात करेंगे, चुंबक के गुणों के बारे में बात करेंगे कि चुंबक क्या होता है, चुंबक के गुण क्या क्या होते हैं। इस वीडियो में आपको चुंबक और चुंबक के गुणों के बारे में विस्तार से समझाऊंगा। तो चैप्टर नेम हमारा है चुंबकत्व। तो देखिए, चुंबकत्व ये हमारा चैप्टर है और इस चैप्टर में सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर चुंबक होता क्या है। तो चुंबक क्या है? चुंबक जो चुंबकीय वस्तुओं को, मतलब चुंबक का मतलब होता है जो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। क्या कहलाता है? चुंबक। जैसे निकिल, कोबाल्ट, लोहा, ये क्या करता है? चुंबक ऐसी वस्तुओं को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो चुंबक क्या होता है कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो चुंबकीय वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। यानी हम चुंबक की परिभाषा पर बात करें तो चुंबक की परिभाषा क्या होगी? चुंबक एक ऐसा पदार्थ होता है जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। ठीक है ना। अब चुंबक के गुणों पर बात करें कि चुंबक के गुण कौन कौन से होते हैं। तो चुंबक के कई गुण हैं, मैं आपको कुछ गुण के बारे में आपको समझा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहला गुण है कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। मतलब यदि मैं एक चुंबक आपको ले लूं, ये हमारे पास दंड चुंबक है। इस चुंबक में दो ध्रुव होते हैं। पहला क्या होता है? नॉर्थ, दूसरा क्या होता है? साउथ। मतलब चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो ध्रुव होते हैं। एक होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव, यानी नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये चुंबक की सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है। और दूसरी क्या होती है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल लूं कि मेरे पास ये दो मार्कल हैं। अब ये जो इसका पॉइंट है, नोक है, इसको मैं नॉर्थ मानूं और इसके पीछे वाले को साउथ मानूं। ऐसे इस चुंबक का ये नॉर्थ है और पीछे वाला क्या है? साउथ है। तो आपने देखा होगा, जब समान ध्रुवों को, मतलब चुंबक के समान ध्रुवों को एक साथ लेकर आते हैं तो क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब समान ध्रुव क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। आप चुंबक को चिपकाने की पूरी कोशिश कीजिए, मतलब नॉर्थ नॉर्थ को चिपकाने की कोशिश कीजिए तो चिपकेंगे नहीं, मतलब ये एक दूसरे को चिपका नहीं सकते। तो समान ध्रुव में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है और असमान ध्रुव में क्या होता है? आकर्षण। जैसे ये हमारा नॉर्थ है और इसको हम साउथ ले लें तो ये क्या हो जाएगा? एक दूसरे को आपस में चिपका लेते हैं। तो यहाँ से इसका दूसरा गुण होता है कि चुंबक के समान ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। मतलब नॉर्थ, एक चुंबक का नॉर्थ हो और दूसरा क्या हो? साउथ हो, तो क्या करेगा? एक दूसरे को आपस में चिपका लेता है। ठीक है ना। लेकिन साउथ और साउथ या नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को चिपकाते नहीं है। तो क्या हो गया? दूसरा क्या होगा कि चुंबक के समान ध्रुव में प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। इसका दूसरा गुण होता है। और इसके तीसरे गुण पर बात करें तो चुंबक का जो तीसरा गुण है वो क्या है कि यदि चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए, मतलब यदि कोई मेरे पास चुंबक हो, इसको हम धागे के माध्यम से इसको अगर बांध दें और इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो चुंबक क्या होता है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर ही रुकता है। मतलब यहाँ पे आकर्षण, इसको यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर आकर्षण लिख देते हैं, दिख नहीं रहा उधर। तो यहाँ पे चुंबक के समान ध्रुवों में क्या होता है? प्रतिकर्षण तथा असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी थी। और इसमें तीसरी प्रॉपर्टी में बात करें तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि
कि चुंबक को यदि स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाए तो चुंबक क्या होता है, उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर ही जाकर रुकता है। ठीक है ना, ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी होगी। चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर चुंबक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर ही रुकते हैं। मतलब चुंबक को स्वतंत्रता पर लटकाने पर चुंबक उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर ही रुकते हैं। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी हो गई। अब इसकी चौथी प्रॉपर्टी में बात की जाए तो चौथी प्रॉपर्टी क्या है कि चुंबक को यदि गर्म कर दिया जाए, या उस पर बल आरोपित किया जाए तो उसकी चुंबकीय शक्ति नष्ट हो जाती है। मतलब चुंबक को गर्म करने पर या बल देने पर चुंबकीय शक्ति क्षीण हो जाती है। क्षीण मीन्स नष्ट हो जाती है, मतलब क्षीण हो जाती है ना, क्षीण हो जाती है। क्षीण मीन्स नष्ट ही होता है ना, क्षीण हो जाती है। ये इसका चौथा पॉइंट है। अब इसके आगे हम पांचवें पॉइंट पर बात करें तो पांचवा पॉइंट क्या होगा हमारा कि चुंबक को, मतलब चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया सकता। जैसे मेरे पास चुंबक हो, ये मेरे पास अगर चुंबक है, ये चुंबक ले लिया, ये इसका नॉर्थ है, ये इसका साउथ है, तो चुंबक को ये दो भागों में तोड़ दें तो इसके नॉर्थ और साउथ को अलग नहीं किया सकता। ये ऑटोमेटिक नॉर्थ साउथ फिर से हो जाएगा, मतलब इधर भी साउथ हो जाएगा, इधर नॉर्थ हो जाएगा। ये चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया सकता है। ये इसकी पांचवी प्रॉपर्टी होगी कि चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया जा सकता। मतलब चुंबक के ध्रुवों को अलग नहीं किया सकता। ये इसकी पांचवी प्रॉपर्टी होती है। और इसकी छठी प्रॉपर्टी पे हम बात करें, आगे इसकी प्रॉपर्टी में बात करें तो चुंबक को यदि खुला छोड़ दिया जाए, यदि चुंबक को हम क्या करें, किसी खुले स्थान पर ऐसे ही छोड़ दें काफी दिनों तक, तो उसकी जो चुंबकीय शक्ति होती है वो नष्ट हो जाती है। मतलब चुंबक को खुला छोड़ देने पर उसकी चुंबकीय शक्ति क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और इसकी सातवीं प्रॉपर्टी में बात करें तो यदि चुंबक को खंडित कर दिया जाए, चुंबक को कई भागों में तोड़ दिया जाए तो वह पूर्ण चुंबक बन जाता है। मतलब चुंबक को खंडित कर देने पर या तोड़ने पर वो क्या बन जाता है, पूर्ण चुंबक बन जाता है। क्या बन जाता है, पूर्ण चुंबक बन जाता है। इसकी सातवीं प्रॉपर्टी है। और इसकी आठवीं प्रॉपर्टी में बात करें हम तो क्या हो जाएगा, यदि किसी लोहे को, मतलब कोई लोहा हो और उस लोहे को यदि पृथ्वी के संपर्क में, मतलब लोहे को यदि मतलब जो पृथ्वी है उसमें कहीं गड्ढा करके उस लोहे को काफ़ी दिनों तक रखा जाए तो लोहा भी चुंबक बन जाता है। मतलब जिससे हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी क्या है, स्वयं में एक चुंबक है। तो अब लोहे को क्या करेंगे, चुंबक के साथ रखेंगे, यानी पृथ्वी के साथ रखेंगे काफ़ी दिनों तक, तो संगत के असर के कारण वो लोहा भी क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है। मतलब इसकी आठवीं प्रॉपर्टी क्या होगी, किसी लोहे को पृथ्वी के अंदर रखने पर वो लोहा क्या बन जाता है, चुंबक बन जाता है। ये और इसकी नौवीं प्रॉपर्टी में बात करें तो इसकी जो नौ प्रॉपर्टी है उस पर अगर बात करें तो जो चुंबक होता है अगर उसको पृथ्वी पर ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाए तो उसकी चुंबकीय शक्ति नष्ट हो जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको देखो बताया था कि खुला छोड़ दिया जाए, वही प्रॉपर्टी को यहाँ बात कर लें। चलो आठवीं पे बात कर लेते हैं, इसी में बात कर लेते हैं कि जैसे चुंबक होता है उसको यदि खुला छोड़ दिया जाए तो उसकी चुंबकीय शक्ति क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। कैसे, क्योंकि जो पृथ्वी होता है
तो पृथ्वी से निकलने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, पृथ्वी से निकलने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, और उस चुंबक को यदि पृथ्वी पर ऐसे खुला छोड़ देंगे तो चुंबक से निकलने वाली चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी, और प्रतिकर्षित करेंगी तो क्या होगी, इसकी चुंबकीय शक्ति नष्ट हो जाएगी। जैसे कोई हम लोग कोई काम करते हैं, लगातार कोई कार्य करते हैं तो ऊर्जा नष्ट हो जाती है, तो वैसे ही चुंबक को लगातार कार्य करना पड़ेगा, तो लगातार चुंबक कार्य करेगा तो क्या हो जाएगी, इसकी चुंबकीय शक्ति नष्ट हो जाएगी। तो वही बात है, चुंबक को यदि खुला छोड़ दिया जाए तो उसकी चुंबकीय शक्ति क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से मैंने चुंबक की गुण पर बात की, चुंबक की परिभाषा पर बात की। चुंबक क्या होता है, जो चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, चुंबक कहलाता है। और इस प्रकार से मैंने चुंबक के गुणों पर बात की। तो पेपर में चुंबक की परिभाषा के साथ साथ उसके गुण पर भी बात की जाती है। गुण पूछे जाते हैं कि चुंबक किसे कहते हैं, और चुंबक के 4 गुणों को बताइए, या 3 गुणों को बताइए, 2 गुणों को बताइए, ऐसे पेपर में पूछा जाता है। तो मैंने आपको 8 गुण बता दिए हैं, आप किन्हीं 4-5 गुणों को याद कर लें, और याद तो सभी को करना है, ठीक है ना। बाकी आपको पेपर में जो आपको लिखना होगा, जितने पूछेंगे आप लिखिएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से चुंबक और चुंबक के गुण मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट कराया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के टॉपिक को कंप्लीट कराऊंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ये अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।